जीवंत प्रतीत होती हैं। उन कहानी सुनना खाली मनोरंजन का माध्यम नहीं है, हमारा मनोरंजन ही नहीं होता, वो हमारी कहानी हमारे जीवन से जुड़ी हुई होती है। कभी कभी ऐसा होता है ना, हमने कोई कहानी सुनी हो और उसमें जो परिस्थिति होगा हमारे जीवन में भी वही प्रॉब्लम होता है, तो हमको याद आता है, अरे दादी ने एक कहानी सुनाई थी, उसमें उसको भी सेम प्रॉब्लम थी और मुझे भी सेम प्रॉब्लम है, तो उसमें उसने ऐसे किया था तो मैं भी ऐसे करता हूँ। तो वो कहानी हमारे जीवन से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, इसीलिए कहानी सुनना बहुत ज़रूरी है। कहानी सुनना तो हम सबको अच्छा लगता है, पर कहानी सुनाना भी एक कला है। ठीक है, हर किसी के मुंह से भी कहानी सुनना अच्छा नहीं लगता है ना, हर किसी के मुंह से कहानी सुनना अच्छा नहीं लगता। कोई कोई इस अनोखे ढंग से इतनी अच्छी तरीके से बताता है, समझाता है कि उनकी बात सुनकर ही हमको लगता है वाह कितनी अच्छी कहानी थी, है ना, जो सीखी जा सकती है। कहानी सुनाना भी एक कला है, आर्ट है। ठीक है, इसको भी सीखा जा सकता है। तो हम जानते हैं कि एक अच्छी कहानी कैसे सुनाई जाए। तो प्रारंभ से अंत तक उत्सुकता बनी रहे, हमको इस तरीके से कहानी सुनानी चाहिए कि कहानी के शुरुआत से लेके अंत तक, कहानी खत्म होने तक जो श्रोता है, जिसे हम कहानी सुना रहे हैं, उसका पूरा एक्साइटमेंट, उसकी उत्सुकता बनी रहे कि क्या हुआ, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, वो उत्सुक बना रहे। बीच में पूछ सकते हैं, अच्छा आगे क्या हुआ, फिर कहानी चलती रहे। बीच में पूछ सकते हैं, अच्छा आगे क्या हुआ। अगर हम कहानी अच्छी सुनाते हैं तो फिर कभी कभी होता है ना, जो सुनने वाला होता है, जिसको हम कहानी सुना रहे होते, वो बहुत उत्सुक हो जाता है, एक्साइटेड हो जाता है, बहुत खुश हो जाता है, वो जानना चाहता है कि आगे क्या हुआ, और वो उत्सुकता के कारण पूछता है, अच्छा आगे क्या हुआ होता है ना, हम भी पूछते हैं कि अच्छा फिर क्या हुआ। बार बार फिर और फिर जो शब्द आदि शब्द कहने से बचें। जब हम कहानी सुनाते हैं फिर और फिर ये जो शब्द हैं, इनको बहुत ज़्यादा प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, इससे सुनने वाला बोर हो जाता है, उबाऊ हो जाता है थोड़ा। वाक्य छोटे छोटे हों। जब हम कहानी सुनाते हैं तो वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए। ज़्यादा लंबे लंबे वाक्य होंगे तो सामने वाला इंसान या जो भी बच्चा है, कहानी तो बच्चों को ही सुनाई जाती है ना, तो बड़े बड़े वाक्य हम प्रयोग करेंगे तो बच्चे समझ नहीं पाएंगे। इसलिए जहाँ तक संभव हो वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए। आगे क्या बोला है, याद रखें कि लिखित कहानी का स्वरूप कुछ भिन्न होता है। मौखिक कहानी में कभी क्रिया वाक्य में पहले आ सकती है और कर्ता बाद में। लिखित कहानी का स्वरूप कुछ भिन्न होता है। बोलते समय और लिखते समय थोड़ा बहुत परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, थोड़ा बहुत भिन्नता आ जाती है। बोलते समय, लिखते समय एक अलग तरह से कहानी को प्रस्तुत किया जाता है लिखते समय, और बोलते समय भी एक अलग तरीके से कहानी को बताया जाता है। जैसे कहानी अगर लिखित रूप में होगा, अगर लिखे हुए रूप में होगा, तो जैसे एक कहानी है, एक शेर था, वह बहुत बलवान था। तो मौखिक रूप में अगर हम बोल करके कहानी सुना रहे हैं तो थोड़ी एक्साइटमेंट, थोड़ा नाटकीयता उसमें रखने के लिए, अपनी कहानी को आकर्षक बनाने के लिए हम थोड़ा बोलने का ढंग बदल देते हैं। एक था शेर, वह था बहुत बलवान, तो यही बात बताई गई है। ठीक है, लिखित कहानी के स्वरूप में और मौखिक कहानी के स्वरूप में थोड़ी बहुत भिन्नता होती है। ठीक है, मौखिक शैली में दी गई कहानी समझिए। आप बच्चों के लिए एक कहानी दी गई है। ठीक है, मैं कहानी पढ़ रही हूँ और आप लोग बुक में देखकर कहानी को सुनिए और समझिए।
ये मौखिक रूप से चल रहा है, तो इसीलिए मैं मौखिक रूप से ही आपको कहानी बताऊंगी और आप सुन करके उस कहानी का आनंद लेंगे। ठीक है। एक थी गौरैया, उसका घोंसला था अरहर के खेत में। घोंसले में थे 3 अंडे। गौरैया उन्हें प्यार से सेती थी। एक था किसान, नाम था सलमान। यह गेहूं का खेत उसी का था। एक दिन अंडों में से चूजे निकल आए, 3 प्यारे प्यारे चूजे। उन्हें भूख बहुत लगती थी। अब गौरैया उनके लिए खाना जुटाती थी। गेहूं की बालियां भी पक गई। एक दिन किसान खेत पर आया, अपने बेटे से बोला, किसी से कहकर ये फसल कटवा लो। सुनकर गौरैया के बच्चे तो डर गए। जानते हो क्यों? क्योंकि खेत कट गए तो उनका घोंसला उजड़ जाएगा, फिर वे कहाँ जाएंगे? शाम को उन्होंने गौरैया से कहा, माँ माँ, आज एक आदमी कह रहा था कि यह खेत कटवा देगा, अब हम कहाँ रहेंगे? माँ ने कहा, डरो मत, सब किसान अपने खेतों में काम कर रहे हैं, कौन आएगा अपना काम छोड़कर? सचमुच 2-3 दिन कोई नहीं आया। फिर एक दिन किसान और उसका बेटा आ गया। किसान बोला, तुमने कटवाई नहीं फसल? लड़के ने कहा, कोई मिला ही नहीं। किसान ने कहा, ठीक है, कल हम दोनों आकर काटेंगे। शाम को गौरैया आई। बच्चों ने किसान और उसके बेटे की बातें बता दी। गौरैया ने कहा, तो आज हमें अपना घर बदल लेना चाहिए। एक चूजे ने कहा, पर माँ, हो सकता है वे कल भी ना आए। गौरैया ने समझाया, नहीं बेटे, जब कोई व्यक्ति अपना काम खुद करने की ठान ले तो वह अवश्य पूरा होता है। देखना, कल वे ज़रूर आएंगे। जानते हो अगले दिन क्या हुआ? अगले दिन खेत की फसल कट गई, पर गौरैया का कुछ नहीं बिगड़ा। सोचो क्यों? क्योंकि वह अपने बच्चों को लेकर पहले ही नीम की डाल पर चली गई थी। कितनी अच्छी कहानी थी ना बच्चों? कहानी सुनकर हमको क्या समझ में आया? कहानी सुनकर हमें ये समझ में आ गया कि हम अपना काम दूसरों पर टाल देते हैं कि सामने वाला हमारा काम कर दे। लेकिन जब हम वाकई चाहते हैं कि हमारा काम अच्छी तरीके से हो, अच्छे ढंग से हो, जल्दी पूरा हो जाए, बहुत अच्छे तरीके से हो, तो उस काम को हमें अपने हाथ में लेना चाहिए, खुद करना चाहिए। जब हम अपना काम खुद करते हैं तो बहुत ही खूबसूरती से, बहुत ही अच्छे ढंग से हमारा काम पूरा होता है। ठीक है। यहाँ पर चित्र दिया गया है और उसके आधार पर आप कहानी को समझेंगे और सुनाएंगे। सबसे झगड़ा होना, दवा देता हूँ, झगड़ा होने पर मुंह में घूंट रखना। वाह, सप्ताह आजमाना, कैसे व्यतीत हुए सप्ताह। पत्नी, बच्चों पड़ोसी से प्रेम बढ़ा। मित्र, दवाई और ये क्या, साधारण पानी। जादू दवाई का नहीं, चुप्पी का। ये चित्र के माध्यम से आपको पॉइंट्स दिए गए हैं। ठीक है। ये बिंदु है, इन बिंदु को जोड़ जोड़ के आपको कहानी बनानी है और उसको सुनाना है। ये भी हम लोग जब कक्षाएं खुलेंगी तब करेंगे। जब तक कक्षाएं नहीं खुल रही तब तक आप घर में कहानी बनाएंगे और किसी को सुनाएंगे। ठीक है। थैंक यू क्लास।